हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब सही से होंगे। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यहाँ पे अग्निवीर जीडी का प्रैक्टिकल सेट के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी तेंदुआ। तो देखिए, इसका ऑप्शन बी यानी बाघ। देखिए ऑप्शन बी बाघ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो देखिए, इसमें लिखा है ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। तो देखिए इसमें ऑप्शन बी, देखिए इसमें ऑप्शन बी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें लिखा है, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है गाइस, पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें देखिए लिखा है 15 गुना 8 बराबर। अब देखिए इसका ऑप्शन बी, तो गाइस ऑप्शन बी 120 होगा इसका। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। अब लिखा है यहाँ पे बिहार की राजधानी क्या है। तो देखिए बिहार की राजधानी तो पटना है। सॉरी, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। समझ समझ रहे हैं ना गाइस, अच्छे से समझिएगा ध्यान। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी प्रेमान चंद्र, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो देखिए ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अब दूसरा फिर आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 144 का वर्गमूल क्या होगा। 144 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी 12 क्या होगा, ऑप्शन सी 12। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे लिखा है ISRO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि कहाँ है। तो ऑप्शन सी होगा बेंगलुरु। कहाँ होगा? ऑप्शन सी बेंगलुरु। चलिए अब दूसरा पे जाते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O। चलिए अब जाते हैं। यहाँ पे लिखा है भारत का राष्ट्रीय फूल। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या होगा? कमल। चलिए आगे चलते हैं। 25% का अर्थ क्या होगा। 25% का अर्थ 1/4। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया। जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया? लाल बहादुर शास्त्री। कौन लगाया? लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अब दूसरा सवाल में जाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है भारत में कुल कितने राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। कितने हैं? 28। चलिए आगे चलते हैं। 9 स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर बराबर इजिकल टू 9 स्क्वायर बराबर इजिकल टू देखिए 81। कितना होगा? 81। अब आगे चलते हैं। सूर्य किस दिशा में उगता है। देखिए सूर्य डी यानी उत्तर डी, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। कौन होगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी? मोर। क्या होगा? मोर। चलिए आगे चलते हैं। 1000 ग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम बराबर होता है 1 kg। कितना होता है? 1 kg। चलिए आगे चलते हैं।
भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर विश्व में कौन सा है? भारत का ऊंचा पर्वत शिखर विश्व में कौन सा है? कौन सा होगा? एवरेस्ट। सॉरी, एवरेस्ट। ऑप्शन बी एवरेस्ट। चलिए, अब यहाँ पे कह रहा है 7 × 9 बराबर इक्वल टू 7×9 63 ना होगा 63। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस, मिस मत कीजिएगा। आप सोच रहे होंगे बहुत आसान सवाल है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आप 19 नंबर का सवाल है। यहाँ पे कह रहा है वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? सॉरी, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो देखिए यहाँ पे, अरे ऑप्शन बी क्या होगा? ऑप्शन बी आनंद मठ। क्या होगा? आनंद मठ। चलिए आगे चलते हैं ऑप्शन बी 20 नंबर में। अब यहाँ पे बोल रहा है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। चलिए, अब यहाँ पे कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम। चलिए आगे चलते हैं। 18×6 बराबर कितना होगा? 18×6 बराबर, तो देखिए 18×6 बराबर 108। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो देखिए सी चंद्रमा। कोई भी पूछेगा, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है। ऑप्शन सी चंद्रमा। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे बोल रहा है 64/8 बराबर, 64/8 बराबर, तो देखिए ऑप्शन सी 8। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? देखिए ऑप्शन बी बरगद। क्या है? बरगद। चलिए आगे चलते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। कब मनाया जाता है? सी ऑप्शन सी 26 नवंबर। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 13×7 बराबर कितना? 13×7 बराबर, देखिए ऑप्शन बी 91। क्या होगा? 91। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। ये अब आ गए हैं हम साइंस में। रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? क्या है कह रहा है? रक्त का लाल रंग किस कारण से हो सकता है? तो देखिए हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। चलिए आगे चलते हैं। 15 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? देखिए ऑप्शन बी क्या होगा? ऑप्शन बी 225। चलिए आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी ऑप्शन बी गंगा। क्या है? गंगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है जय हिंद का नारा किससे जुड़ा है? जय हिंद का नारा किससे जुड़ा है? सुभाष चंद्र बोस। किससे? सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 90 का 10% कितना होगा? तो देखिए 90 का 10%
कितना होगा? ऑप्शन सी देखिए 9 होगा, ऑप्शन सी 9। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है 35 नंबर का सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी डॉल्फिन। कौन है? डॉल्फिन। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? क्या कह रहा है? प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? ऑप्शन डी निवारत। निवारत लिखा है, ऑप्शन डी निवारत। चलिए आगे चलते हैं 37 नंबर में। यहाँ पे बोल रहा है 72/9 बराबर। देखिए ऑप्शन सी 8। क्या होगा? ऑप्शन सी 8। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस डिजाइन से किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस डिजाइन से किया था? ऑप्शन ए पिंगुली वेंकैया। क्या है? पिंगुली वेंकैया। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन सी 8। कितना है? 8। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 17 जोड़ 28 बराबर। क्या कह रहा है? 17 जोड़ 28 बराबर। तो देखिए यहाँ पे मान के चलिए 17 और 28 इसको हम जोड़ सकते हैं। तो देखिए 15 हुआ, ये 3 45। ऑप्शन सी क्या होगा? 45। चलिए आगे चलते हैं। 41 नंबर में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? तो देखिए लाल किला, सारनाथ का अशोक स्तंभ, इंडिया गेट, कुतुब मीनार। तो देखिए इसमें ऑप्शन बी सारनाथ का अशोक स्तंभ। क्या है? सारनाथ का अशोक स्तंभ। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 24 गुना 5। तो इसका भी हम गुना करेंगे। तो देखिए 24 सॉरी छोटा कर लेते, एक सेकंड रुक जाइए गाइस। अब देखिए यहाँ पे 24 गुना 5 बराबर, पाँचों के 20 के 0, 5 दूना 10, 2 12 और पाँचों के सॉरी 120। कितना होगा? 120। ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते। अब यहाँ पे कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? देखिए क्या कह रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये आएगा आपके परीक्षा में। देखिए यहाँ पे कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माता किससे कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे चलते हैं दूसरा आगे क्वेश्चन में। 44 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो देखिए फीमर यानी जांग की हड्डी। क्या है? फीमर यानी जांग की हड्डी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है 144/12 सी 12। क्या होगा? ऑप्शन सी 12। अब कैसे 12 हुआ अभी अपने समझाता हूँ। चलिए देखिए हम अभी भागा निकालते हैं। अभी देखिए 12/144, 12 का 12, 2 यहाँ पे क्या होगा? 2 यह कट गया, फिर 12 दूना 24 यहाँ पे कट गया, 12 दूना 24। कितना है? ऑप्शन सी 12। चलिए देख के आगे चलते हैं 46 नंबर में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या कह रहा है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए ऑप्शन डी कंचनगंगा। क्या कह रहा है? कंचनगंगा। चलिए आगे चलते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है?
तो देखिए सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद। क्या? मुंडक उपनिषद। चलिए आगे चलते हैं। 13 गुना 8 बराबर 104। ऑप्शन सी 104। चलिए आगे चलते हैं 49 नंबर में। 49 नंबर में कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्या कह रहा है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए 5 जून। ऑप्शन ए 5 जून। सॉरी, थोड़ा बहुत बोलने में मतलब लड़खड़ा जाता हूँ, इसलिए थोड़ा मतलब कि माफ करना, गलती हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। 50 नंबर का सवाल है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये तो आप सब बहुत पहले पढ़ चुके होंगे, ये तो आपको पता होगा 206। कितना? 206। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो देखिए कितने 53 नंबर का सवाल है। अभी देखिए ऑप्शन बी राजस्थान। आप बोलोगे कैसे राजस्थान? तो देखिए राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्या है? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है 81/9। ऑप्शन सी 9 9 81। कितना होगा? 81। चलिए 54 का कितना होगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है रक्त का शुद्धिकरण शरीर का कौन सा अंग करता है? रक्त का शुद्धिकरण शरीर का कौन सा अंग करता है? तो देखिए गुर्दा यानी किडनी। क्या करता है? गुर्दा यानी किडनी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए 56 नंबर का सवाल है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो देखिए ऑप्शन बी शक संवत। क्या है? शक संवत। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 9 गुना 12 बरनमा 18 से 108। चलिए 58 नंबर में चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? क्या कह रहा है? भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन बी सेवा परमो धर्म। क्या है? सेवा परमो धर्म। ये भी आपके मतलब परीक्षा में आएगा, इसको आप जरा ध्यान से सुनिएगा। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? क्या कह रहा है? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? चलिए ऑप्शन सी संतरा। क्या है? संतरा। आगे चलते हैं। देखिए 18 का स्क्वायर बराबर, तो देखिए 18 का स्क्वायर बराबर ऑप्शन बी 324। कितना? 324। चलिए आगे चलते हैं। 61 नंबर में भारतीय सेना की स्थापना कब हुई? क्या कह रहा है? भारतीय सेना की स्थापना कब हुई? ऑप्शन बी। क्या कह रहा है? ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947। चलिए आगे चलते हैं। 25 गुना 12 इसका भी ऐसे ही करेंगे। 25 गुना 12 बराबर 5 दूनी 10, 2 4 1 5, 5 2 का 2। चलिए देखते हैं 0 5 5 10 के 0 2 1 300 हुआ। ऑप्शन सी 300। कितना? 300। चलिए आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान। क्या है? थार रेगिस्तान। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ये भी आपका परीक्षा में निश्चित आएगा।
क्या कह रहा है, सूर्य सॉरी सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो देखिए सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध। क्या है, बुध। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे कह रहा है 96 भागा 12। तो देखिए 12 है 96, कितना 96। ऑप्शन सी कितना होगा, ऑप्शन सी 65 नंबर का सी। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। ऑप्शन बी डॉल्फिन। क्या है, डॉल्फिन। अब देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो देखिए बी 6, कितना 6। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 14 गुना 9 बराबर 126। चलिए आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया, सन 15 अगस्त 1947। कितना, 15 अगस्त 1947। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा। त्वचा रट लीजिएगा इसको, ये आएगा आपको परीक्षा में 100%। चलिए आप 45 जोड़ 38 कितना है, 45 जोड़ 38। तो देखिए अभी हम इसको जोड़ते हैं 45 और 38। तो देखिए 8 5 13 का 3 और 4 3 7 1 8। ऑप्शन सी 83। चलिए अब चलते हैं आगे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, ऑप्शन बी हीराकांड बांध। क्या है, हीराकांड बांध। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर। कब, 8 अक्टूबर। चलिए अब देखते हैं 17 गुना 11 बराबर। क्या कह रहा है, 17 गुना 11 बराबर। चलिए अब देखते हैं, इसका गुना करते हैं। 17 और 11 बराबर 7 एकम 7 एकम 1, सॉरी 7 1 7 8 1 187। ऑप्शन ऑप्शन बी क्या होगा, 187। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। क्या कह रहा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए जोग प्रपात। क्या होगा, जोग प्रपात। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है रक्त का धब्बा बनने में कौन सा विटामिन सहायक है। रक्त का धब्बा बनने में कौन सा विटामिन सहायक है, ऑप्शन बी विटामिन सी। क्या है, ऑप्शन बी विटामिन सी। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है 19 का स्क्वायर, 19 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 19 को भी हम 19 बार गुना करेंगे तो हमें 361 आएगा। आप गुना कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। क्या बोल रहा है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन सी 4 दिसंबर। क्या, 4 दिसंबर। चलिए आगे चलते हैं। 1000 भागा 25 बराबर इक्वल टू। तो देखिए 1 भागा 25 बराबर इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा 40। कितना आएगा, 40। चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ पे बोल रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है। क्या बोल रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, क्योंकि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 18 गुना 12 बराबर, 18 गुना 12 बराबर, ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है भारत की पहली महिला मंत्री कौन थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है गाइस, ये आपको परीक्षा में जरूर आएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो देखिए ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। कौन, इंदिरा गांधी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरी करती है। क्या कह रहा है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरी करती है। तो देखिए ऑप्शन बी 365 दिन, यानी कि एक साल। 365 दिन, एक साल बराबर 365 दिन। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है 625 का वर्गमूल। 625 का अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा, 25। कितना, 25 आएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। कौन सा है, वंदे मातरम। ये मत सोचिएगा कि आप भारत का गीत जनगण मन है। गीत जनगण मन नहीं है, वंदे मातरम है। ये राष्ट्रीय गान है जनगण मन, समझेगा इस। चलिए अब यहाँ पे बोल रहा है लौह पुरुष किसे कहा जाता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे चलते हैं। 81 भागा 3 बराबर। तो देखिए इसका भी हम भागा निकाल लेते हैं। सॉरी, देखिए 3 भागा 81, तीन, तीन का 3 दूनी 6, 2 3 7 21, मिला जुला दे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी 27 आएगा, फिर ना 27। चलिए आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर। क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। क्या, प्रशांत महासागर। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्या कह रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए यकृत, लिवर, यानी लिवर। आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं अब 15% का दशमलव रूप। 15% का दशमलव रूप आप निकालिएगा तो 0.15 आएगा। कितना, 0.15। चलिए आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, ऑप्शन सी बरगद। क्या है, बरगद। चलिए आगे चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने किसने लोकप्रिय बनाया है। क्या बोल रहा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया है। ऑप्शन बी भगत सिंह। कौन, भगत सिंह। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी वही सवाल आ गया है 14 का स्क्वायर बराबर। आप भी 14 का भी इतना स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 196 आएगा। कितना, 196। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। क्या बोल रहा है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। धूप, सूर्य का प्रकाश। चलिए आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे बोल रहा है, वही सवाल आ गया है 48 भागा 6 में क्या है। फिर से हम अगर 6 को 48 से भाग करते हैं 8 के 48, ऑप्शन सी आएगा, सॉरी ऑप्शन ए आएगा। कितना? ए। थोड़ा बहुत बोलने में लड़खड़ा जाता हूँ, माफ करना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन बी कमल। आगे चलते हैं। चलिए, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी। चलिए लास्ट सवाल अब एक और है। तो देखिए यहाँ पे 50 गुना 4 बराबर, 50 गुना 4 बराबर कितना होगा? तो देखिए ऑप्शन सी 200। कितना? 200। चलिए, आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा और आप सब बहुत बढ़िया से ध्यान से सुने होंगे। ये आप मतलब कि मेरा आज पहला वीडियो बन रहा था, तो इसलिए थोड़ा बहुत बोलने में लड़खड़ा रहा था, माफ़ करना। और नए हो तो, वैसे तो आज सभी आप सब नए ही होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइटम दबा लीजिएगा। चलिए अब वीडियो को हम यहाँ से ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।